रात के ठीक 3 बजे 8 साल के हसन की आंख खुल जाती। वह घबराहट में अपनी सांस रोककर सुनता, और जैसे ही उसकी नजर बिस्तर के पैरों की ओर जाती, वही रहस्यमयी, लंबा और बिना चेहरे वाला साया वहां खड़ा मिलता। हर रात पहले से ज्यादा करीब। पहली रात वह दरवाजे के पास खड़ा था। अगली रात वह कमरे के बीच में था। अब वह हसन के बिस्तर के बिल्कुल पास आ चुका था। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिल भी नहीं पा रहा था। साया बिल्कुल स्थिर खड़ा था, मगर हसन को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे देख रहा हो, बिना आंखों के। डर का साया। अम्मी, अब्बू। हसन ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अचानक वह साया आगे झुका। हसन ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। दिल चाहता था कि सब खत्म हो जाए। मगर जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो साया गायब हो चुका था। यह सपना था या हकीकत? हर रात का खौफ। अगली रात हसन को नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही घड़ी के सुइयां 3 बजे पर पहुंची, कमरे में एक सर्द लहर दौड़ गई। हसन ने कंपट हुए नजरें बिस्तर के पैरों की ओर डाम, और वह साया आज और भी करीब था। हसन का पूरा शरीर जैसे जम गया। आज पहली बार वह साया हिल रहा था। राज खुलने लगा। अगली सुबह हसन की अम्मी ने जब उसे पीले चेहरे के साथ देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? हसन ने डरते डरते सब कुछ बता दिया। अम्मी का चेहरा हवा के रंग जैसा सफेद पड़ गया। बेटा, यह सब तो तुम्हारे दादा के साथ भी होता था। वह कहते थे कि यह घर किसी और का भी है। भयानक अंजाम। अगली रात हसन ने हिम्मत जुटाई। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, वह साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार हसन के बिल्कुल सिरहाने पर। ठक। हसन की बिस्तर की चादर खुद ब खुद नीचे सरकने लगी। उसका दिल जैसे रुकने को था। साया और भी झुका, और जैसे ही हसन की पेशानी पर ठंडी सांस महसूस हुई, दरवाजा जोर से धड़ाम से खुल गया। अम्मी अंदर आईं, और साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। मगर दरवाजे पर खड़े अब्बू के चेहरे पर एक अजीब दहशत थी। यह साया जो भी था, अब और करीब नहीं आ सकता, अब्बू ने धीमी आवाज में कहा, और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन क्या वाकई? अगली रात हसन सो नहीं पाया। 3 बजे उसने हिम्मत करके आंखें खोलीं, और साया एक बार फिर वहीं खड़ा था। मगर अब वह मुस्कुरा रहा था।